गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको कल विवाह के प्रकरण में मैंने आपको तारा और गण के बारे में जानकारी दी थी कि तारा क्या होती है। संपत तारा, विपत तारा, 9 ताराएं होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और गण के बारे में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण 3 गण होते हैं। आज मैं आपको योनि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मेलापक में जब भ्रूण मिलान हम करते हैं तो योनि का कैसे हम मेल करते हैं कि यदि आपकी योनि का मेल नहीं है तो आपको वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाएगा। तो योनि आपकी किस योनि के आप हैं और किस योनि की पत्नी है, किस योनि का पति है, इसके बारे में भी योनि से जानकारी मिलती है। कि जैसे आपकी जो भी योनि हो, आपका जो पार्टनर है उसकी योनि आपसे नहीं मेल खाती। जैसे आप गौ योनि के हैं और आपकी पत्नी व्याघ्र योनि की है तो आपको कभी नहीं पट पाएगी। आपको हर समय आपका शारीरिक सुख, आपको शैया सुख नहीं मिलेगा। आप में वही जैसा वैर गौ और व्याघ्र में है वो वैर आपके जीवन में कलह का वातावरण होगा। तो योनि का बहुत जीवन में महत्व है। वैवाहिक जीवन में योनि में वैर नहीं होनी चाहिए। तो इससे अंक मिलता है कि आपकी योनि अगर उससे मिलती है, जैसे आपका महिष है तो महिष से ही होगा, जैसे जिससे आपकी वैर नहीं है तो आप जो है उससे तालमेल आपका बहुत अच्छा होगा। देखिए, आज मैं आपको समझा रही हूँ कि वैवाहिक जीवन में शारीरिक सुख के लिए और वैवाहिक जीवन में तालमेल के लिए योनि का बहुत महत्व होता है। तो कुंडली जब भी आप मिलाएं बेटा लड़की लड़का का, तो योनि का बहुत बड़ा महत्व होता है। सब कुछ होने के बाद भी आपको शारीरिक सुख, आपको पार्टनर से वो चीज़ नहीं मिल पाएगा जो आप अपनी इच्छा करते हैं। जैसे व्याघ्र योनि है तो आपको गज योनि, गौ योनि से नहीं पट पाएगी, आप उसे हानि पहुंचाएंगे। जैसे एक दूसरे में बैर में जो हानि होती है वही आप अपने पति या पत्नी को करेंगे। जैसे आप अश्व योनि है, आपकी पत्नी महिष योनि है तो बैर होगा। पत्नी या अश्व है, महिष है और आप अश्व तो भी बैर होगा। और गज योनि है आपकी और लड़की सिंह योनि की है और लड़का सिंह योनि का है तो भी बैर होगा। मेष भेड़ा आप है और वानर योनि होगी तो आपकी नहीं पट पाएगी। सर्प योनि है तो आपको नकुल से, न्योला से, आप न्योला योनि लड़की की है तो आपको नहीं हो पाएगी। तो श्वान है तो मृग से नहीं होगी। ऐसे वध और वधु के नक्षत्र से हम योनि का विश्लेषण करते हैं। मार्जर योनि है, आप मार्जर माने बिल्ली योनि है तो आप मूसक से आपका गण नहीं, इसमें गुण नहीं मिलेंगे। और जैसे आप भरणी नक्षत्र के हैं और भरणी नक्षत्र लड़का है और विशाखा नक्षत्र की लड़की है तो लड़का भरणी नक्षत्र का है तो गज है और गज है गौ है। इसका व्याघ्र विशाखा है, विशाखा नक्षत्र का योनि व्याघ्र होती है तो आपकी नहीं पट पाई। ऐसे नक्षत्रों से हम लोग योनि निकालते हैं। और लड़की की योनि कौन सी है, किस नक्षत्र की लड़की है, उससे हम योनि निकाल करके किस योनि के तो आपका कैसा वैवाहिक जीवन होगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये नक्षत्रों से होता है, इसलिए आपकी कुंडली है, आपका दिन तारीख महीना सब सही है तो आपकी एक नक्षत्र निकलता, उस नक्षत्र से योनि निकलती है। योनि से आपके पार्टनर की योनि को मिलाया जाता है। फिर योनि का निर्धारण होता है कि आपके वैर होगा कि मित्रता होगी। जैसे आपकी गौ है और गौ आपकी वाइफ भी हो गई, पत्नी भी हो गई तो आपका बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा क्योंकि विचारों का मेल हो जाएगा एक दूसरे से। जैसे हम संसार में जीव जंतुओं का, इसलिए योनियों का विचार किया जाता है और उससे हम योनि मिलान करके उसके गुणों का निर्धारण करते हैं कि आपका कितने गुण मिले। फिर हम मेलापक में इसको भी जोड़ करके 18 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इसका विचार करते हैं। नमस्कार।